पाकिस्तान को अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से धोया, उसके बाद पाकिस्तान की चीखें निकल आई। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को यूएसए ने एक बड़ा झटका दिया है सैंक्शंस लगाकर। ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली ताजा पाबंदियां, लेकिन पाकिस्तान में एक तूफान आ गया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए सामान देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर एक बार लताड़ लगाई है। हमने दहशतगर्दी नहीं फैलाई, हमने जिहादी तैयार कर करके निकाले थे। इंडिया ने भी अब अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। कि यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन सप्लायर्स टू पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। और सैंक्शंस लगा दी गई हैं 3 फर्म्स के ऊपर अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को छाड़ा, उसके बाद तो पाकिस्तान ने रोते रोते बयान ही दे डाला और कहा नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग। क्यों जंग करेंगे हमसे? पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाल्लाह। हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा 7 जन्मों का साथी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान देने वाली 3 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि बेलारूस की 1 और चीन की 3 कंपनियां पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रही थी, जिसके बाद इन कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा कि एक्सपोर्ट कंट्रोल राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए अमेरिका की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की सप्लाई कर रहे 3 कंपनियों पर बैन लगाने की निंदा की है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन सभी कंपनियों की अमेरिकी संपत्ति को भी ब्लॉक कर दिया गया है। कि मीडिया पागल हो गई है, वो बोल रही है कि भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, हमेशा अपनी मर्जी चलाता है भारत। सुपर पावर में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इंडिया पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस भारत पर कोई देश प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। आपने ये जो बात किया कि सैंक्शंस हम पे पुरानी लग रही हैं, ये 1947 से स्टार्ट हो गई थी सैंक्शंस। जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे तो काइंडली अमेरिका का साथ एटलीस्ट ना दें। तो ये सैंक्शंस लगना ये पुरानी बात है। सैंक्शन तब 1979 में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो वो तालिबान को, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक्स है, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ अमेरिका हमेशा रहा है। जब रशिया को लगा कि रशिया ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। पाकिस्तान को एड मिलना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को एक अपना ब्लॉक बना के उन्होंने यूज़ करना था रशिया के अगेंस्ट। आज भी इंटरनेट पे ये चीज़ मौजूद है कि पेशावर से एक कोई अटैक हुआ था, पेशावर से रशिया के ऊपर अटैक हुआ था, और रशिया वो उस चीज़ को डिनाई कर गया था, बाद में उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ये हमारे ऊपर सैंक्शंस लगती रही। 97 जब हम 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद अगेन हमें फिर यूज़ किया गया। उसामा बिन लादेन के मरने के बाद हमें फिर वो क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया गया, जैसे वो यूज़ करके एकदम से फेंक, फेवरेट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। 9/11 को ढूंढने के लिए और 9/11 के कातलों को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, इतनी लंबी जो है जंग लड़ी, और उसामा बिन लादेन यहाँ पे मिला। अमेरिका ने 23 साल तकरीबन 21 साल यहाँ पे अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने यहाँ पे घुटने टेके हैं। तो हमारा मतलब अभी करंटली हमें सबसे बड़ी बात, मैं आपको यही बात अगेन कर रहा हूँ कि ये पाबंदी लग गई है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भी इन्होंने पता नहीं वो कैसे बच गए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती, उन्हें कई काले पानी की सज़ा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा हम अपनी हुकूमत को दाद देंगे इस मामले में कि उन्होंने गैरत दिखाई, इसको अमेरिका के हवाले नहीं किया। आज भी सुहेल वड़ाइच का एक इंटरव्यू
वो जो करते हैं। एक दिन जियो के साथ उनके साथ मौजूद है अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, तो सुहेल वड़ाइच ने पूछा, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स 3 कंपनीज पर बैन लगा दिया है, सैंक्शंस इंपोज कर दी हैं। अब ये जो 3 कंपनीज हैं ये चाइनीज कंपनीज हैं। अमेरिका ने जिन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए, उसको सपोर्ट किया और उसको फैसिलिटेट किया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। और ये 3 चाइनीज कंपनीज और एक बेलारूस की कंपनी है। और ये व्यूअर्स एक ऐसे वक्त में ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने उन चाइनीज कंपनीज और बेलारूस कंपनी पर सैंक्शंस लगा दी हैं कि जिसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो है मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको सप्लाई किए कंपोनेंट्स। उस वक्त ये खबर सामने आई कि जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में है, आईएमएफ टीम के साथ डायलॉग कर रहे हैं और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। और एक ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की खबर आती है कि जब पाकिस्तान में ईरान के इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है। अब आप इस सब के ताने बाने मिला लें, क्योंकि हम तो अभी ये देख रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं, वो तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे, बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही थी, बड़े लेटर्स लिखे जा रहे थे और आईएमएफ के ऊपर जो है वो बहुत डेवलपमेंट हुई थी। तो ये अचानक से, लेकिन ये अचानक नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त जिन 3 खबरों पर बात कर रही हूं, मैं सिर्फ एक खबर की बात नहीं करी कि अमेरिका ने इन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि इब्राहिम रईसी की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान जा रहे हैं 22 को, 2 दिन के बाद। और आईएमएफ के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में आया हुआ है। तो जरा आप थोड़ा सा जरा इधर उधर हो के पतली गली से इधर निकलेंगे तो आपके सामने तस्वीर जो है ना वो वाज़ेह होती चली जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हालात और वाकयात को देखते हुए जो है वो पॉलिसीज बनानी चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए कि अमेरिका की तरफ से अभी मैं देख रही थी कि एक स्टेटमेंट आई मिस्टर लॉयड ऑस्टिन की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इंडिया का जो वो इंजन बनाने के लिए जो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है और उसके लिए जो दोनों का एग्रीमेंट है वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। लॉयड ऑस्टिन साहब ने ये कहा है अमेरिका और इंडिया का। और हमने ये भी देखा कि पिछले कई सालों के अंदर इंडिया के साथ अमेरिका के काफी एग्रीमेंट्स हुए हैं। ना सिर्फ इसके, बाकी एग्रीमेंट्स तो इकोनॉमी के एग्रीमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन असलहे के हवाले से भी काफी एग्रीमेंट्स। और बल्कि ये भी हमने देखा कि इंडिया की बहुत सारे ऐसे जो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये कैंपेन चलती रही। उन्होंने काफी ऐसी जो हैं वो बनाए अपने जेट्स और जिसकी कई मुल्कों के साथ उनकी हुई और अमेरिका के साथ भी उनकी जो है मिलकर काफी ऐसी चीजों पर हो रही है। तो देखिए कि